मैं हूं रवि साहू और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। वैसे तो मैं आपको रोजाना पॉलिटिकल और कई मनोरंजक खबरों से अक्सर रूबरू कराता रहता हूं, लेकिन आज मैं एक ऐसी ऐतिहासिक और एक ऐसी पौराणिक मान्यताओं वाली जगह पर आया हूं जहां पर लोग दूर दराज से आते हैं। ये बहुत ही अलौकिक स्थान है। ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये बहुत अलौकिक है। मोती ज्वर बाबा का ये स्थान है। अब मैं पहले यहाँ की महिमा आपको बता दूं। जिनको टाइफाइड होता है, टाइफाइड हर व्यक्ति समझता है, जिनको महाराज निकलते हैं, हिंदी में जो हमारे यहाँ घर में जो आम प्रचलन की भाषा है महाराज निकलना कहते हैं। अगर ज़्यादा परेशानी आ रही है और तुरंत इस स्थान पर जो बाबा का जो दरबार है, जो मोती ज्वर जो बाबा हैं, उनका नाम लेकर वहीं पर अगरबत्ती अपने घर पर लगा दो तो ऐसा कहते हैं कि तुरंत आराम पड़ जाता है। ये वही स्थान है। बाद में यहाँ पर मरीज को यहाँ पर जब वो ठीक हो जाता है तो उसको यहाँ पर बाबा के दरबार में मत्था टेकने के लिए आना पड़ता है। ये एक छोटी सी मान्यता है और दूर दराज के लोग यहाँ पर आते हैं। मैं इस वक्त खिलचीपुर में हूँ और खिलचीपुर में ये स्थान है। आसपास के क्षेत्रों में दूर दराज से लोग यहाँ पर बाबा के दरबार में मत्था टेकने आते हैं। मैं आपको भी लेकर चलता हूँ। चलिए आइए अंदर, मैं आपको बाबा के दर्शन करा देता हूँ। ये स्थान है मोती ज्वर बाबा का और मैं जब छोटा था तब से यहाँ पर पहले भी आया हूँ। मेरे दादाजी और तमाम मेरे परिवार के लोग अक्सर यहाँ आते रहते हैं। हमेशा लोगों को तुरंत लाभ मिलता है। पूरे जो क्षेत्र है खिलचीपुर सहित आसपास का दूर दूर के दराज क्षेत्रों से लोग यहाँ पर जो है कभी भी कोई अगर घर में किस तरह की कोई समस्या आती है या महाराज निकलते हैं तो तुरंत बाबा के यहाँ दरबार में हाजिरी लगाते हैं, घर में अगरबत्ती लगाते हैं और तुरंत आराम पड़ जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले तो दर्शन कराता हूँ बाबा के। आइए दर्शन करें। ये है मोती ज्वर महाराज का दरबार। छोटे भाई और बड़े भाई दोनों, पानी झिर ज्वर और मोती ज्वर, ये दोनों दाताओं का यहाँ पर स्थान है। और ऐसा कहते हैं कि इनकी सिर्फ अगरबत्ती घर पर अगर आपने लगा दी तो उसके बाद तुरंत आराम पड़ जाएगा। अगर टाइफाइड निकला है या महाराज निकला है तो तुरंत आपको आराम पड़ेगा। यहाँ पर पंडित जी भी बैठे हुए हैं। मैं इनसे कुछ बात करूंगा। कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा नीचे बैठें और जरा हमारे दर्शकों को हम बताएंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये स्थान किसका है? मोती ज्वर महाराज, बड़े महाराज का जी। जो टाइफाइड होता है जी, बुखार जो रहती है, बड़ी बुखार जी, उसके लिए है। क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ की मान्यता है, यहाँ कितनी दूर क्यों ना हो व्यक्ति, अगर टाइफाइड है या कोई परेशानी भी है जी, तो तुरंत बाबा का नाम लेने से जी तुरंत आराम मिलता है। खिलचीपुर वाले बड़े महाराज के नाम से कोई कहीं भी बैठा हो तुरंत आराम होता है। कितने साल पुराना ये मंदिर है? ये 450-300 वर्ष पुराना मंदिर है। राजा महाराजाओं के जमाने का है। अच्छा, कैसे पता चला लोगों को जब स्थापना हुई या क्या कहानी है यहाँ की? सर्वप्रथम राजा महाराजाओं के टाइम का बात है तो राजा को जो निकला था जी, राजकुमार थे यहाँ के जी, उनको सर्वप्रथम उनको ही निकला था जी। उनको भी मालूम नहीं पड़ी थी जी, सीरियस हो गए, उनको भी मालूम नहीं थी। सभी डॉक्टरों ने, वेदों ने जवाब दे दिया था कि राजकुमार को घर ले जाओ, कोई बचने की संभावना नहीं है जी। तब तुरंत बाबा सपने में आए और उनको, उनके पिताजी जो थे जी, उनको सपने में आकर कहा कि मैं हूँ राजकुमार को जी। तो उन्होंने बोला कि बाबा आप हो तो तुरंत आराम करो, मैं आपकी सीमा में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तुरंत आराम हुआ बाबा को। राजकुमार जी स्वस्थ हो गए। अरे बाबा महाराज ने बोला कि मैं अपनी सीमा में आके आपकी स्थापना करूँगा। फिर क्या हुआ? फिर मंदसौर गए। अच्छा। मंदसौर से नंगे पे हाथी के ऊपर बिठा के बाबा को लेके आए। अच्छा। और आखा तीज के दिन अक्षय तृतीया जो रहती है जी, उस दिन बाबा की स्थापना करी। यहाँ पर उनकी सीमा में तालाब ये उनका ही है। अच्छा। तालाब किनारे उनको बिठाया था। कितनी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ काफी दूर से आते हैं लोग। अच्छा। ग्वालियर, झांसी, पूरा राजस्थान जी, उत्तर प्रदेश तक भी लोग आए। अच्छा। और कहीं भी क्यों ना बैठे हो। क्या मान्यता है अभी भी अगर किसी को घर में टाइफाइड है या महाराज निकल रहे हैं तो क्या करें लोग कि तुरंत बाबा के दरबार में हाजिरी कैसे लगाएं घर बैठे?
घर बैठे तुरंत एक बेल लो जी। बेल भी नहीं मिले तो 2 अगरबत्ती बाबा के नाम की लगी, बड़े महाराज खिलचीपुर वाले जी। तुरंत आराम करो, आपके आएंगे। जिसकी जैसी मान्यता भावना रहती है उस हिसाब से यहाँ आता है आराम होने के बाद। उसके बाद आने के बाद यहाँ क्या करना होगा? यहाँ जो उससे बन जाए हाँ। वो भेंट चढ़ाता है, बाबा का भंडारा करता है उसकी श्रद्धा अनुसार। तो ये है यहाँ की मान्यता। कुछ नहीं करना है, नारियल प्रसाद इससे आप अगर भेंट में चढ़ा देते हैं या जो आपको भेंट करनी है वो भेंट कर दें। और अगर आप चाहें तो भंडारा करा सकते हैं बाहर, ये सब आप स्वैच्छिक है, यहाँ किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता है। लेकिन वाकई में यहाँ पर सत्य है, मेरी जितनी पीढ़ियां हैं या मेरे जितने परिवार के लोग हैं वो अक्सर यहाँ की हाजिरी लगाते हैं और तुरंत आराम भी लगता है। और अगर आपके भी परिवार में कभी किसी को टाइफाइड है या किसी को महाराज निकल रहे हैं और आराम नहीं है तो तुरंत बाबा के दरबार की हाजिरी 2 अगरबत्ती के माध्यम से घर पर लगाएं और बाबा तुरंत आपको वहीं आशीर्वाद देंगे और आराम लग जाएगा। ऐसी मान्यता भी है और लोग दूर दराज से यहाँ पर आते भी हैं। अभी यहाँ पर और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, उनसे भी पूछता हूँ कि क्या यहाँ की महिमा है। आप बताएं क्या यहाँ का सत्य है और क्या यहाँ की महिमा है? सत्य है कि जो भी तकलीफ होती है अपन वहीं से धोते हैं। अच्छा, आराम लग जाता है। मेरे को पता है तो दर्शन भी देते हैं। अच्छा। तो ये है यहाँ की महिमा। ये स्थान है राजगढ़ जिले में खिलचीपुर, ये यहाँ का नगर है और इस नगर में बाबा का यहाँ पर दरबार है, मंदिर है। 350-400 वर्ष पुराना ये मंदिर है। और अगर टाइफाइड अगर आपको है तो घर पर सिर्फ 2 अगरबत्ती यहाँ पे बाबा के नाम की लगाएं, तुरंत आराम पड़ेगा। जब आप स्वस्थ हो जाएं तो बाबा के दरबार में दर्शन करने आएं। ये सिंपल सा यहाँ का एक मान्यता है। और आप भी अगर बाबा के दरबार में दर्शन करने आएंगे तो एक अलग ही अलौकिक आनंद की आपको प्राप्ति होगी। हम इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो और खबरों से आपको रूबरू कराते रहते हैं। अभी दीजिए इजाजत। कैमरामैन अमित के साथ रवि साहू, राष्ट्र आजकल, भोपाल। मम्मी देखो मेरा न्यू फोन। पहले दरवाजा खोल दे, कबाड़ी वाली होगी। कबाड़ी वाली? पर ये सनग्लासेस, इयररिंग, बैग, सैंडल्स ये सब तो मेरे हैं। है नहीं थे, टूट गए तो तूने तो फेंक दिए। और मैंने चिपका लिए। ओह नो। ओ यस। फेंको नहीं, जोड़ो फेविक्विक।